जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल टॉपिक पे, जो कि हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आज हम बात करने जा रहे ऑरे के बारे में, हमारे ऑरे के बारे में। हम सब होते हैं ना, खास करके छोटे बच्चे, कई बार कहीं जा रहे आ रहे, कहीं गए और वापस आते टाइम बीमार हो गए। कभी कहीं जाने की प्लानिंग सोच रहे, अचानक से बीमार हो गए। कहीं से आए और बेवजह मूड चिड़चिड़ चिड़चिड़ सा हो रहा। किसी पर्सन से हम मिले और हमारा मूड बेवजह कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन बेवजह ही मतलब डिस्टर्ब रह रहा है, स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी फील हो रही है। तो ये आपकी नेगेटिव ऑरे की वजह से। कई बार हम कहीं जाते आते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, या किसी के घर जाते हैं, उनसे बातें करते, हमें एक अजीब सी ना बेचैनी सी महसूस होती है। कुछ लोगों से मिल के ही ना हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता, बिल्कुल मूड अच्छा नहीं होता, बस बेवजह चिड़चिड़ चिड़चिड़ सा हो ही जाता है। बेवजह हम डिस्टर्ब होते, परेशान होते, हमें खुशी नहीं मिलती उसके पास जाके। वो इसलिए होता है ना कि सामने वाला का ऑरा नेगेटिव होता है। इस करके बहुत सारे हीलर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी की हीलिंग करने के बाद, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है जो बहुत लोगों को काउंसलिंग देने के बाद उनकी खुद की मूड भी खराब हो जाती है, खुद भी मतलब बीमार से होने लगते हैं। कई बार कहीं जा रहे हैं बहुत अच्छे से तैयार श्यार होके, बेवजह कहीं पे हमारे कपड़े में टच हुआ कुछ और फट गई। ये सारी चीज़ें ना नेगेटिविटी होती है। या फिर हमारे घर में कोई आके गया, उसके बाद मतलब लड़ाई झगड़े जैसा माहौल बन जा रहा है। और कई बार हम सो रहे हैं, सपने में हमें गंदे सपने आ रहे हैं, नेगेटिव सोच थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव सपने आ रहे हैं। हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें उससे बात करने में मन नहीं लग रहा। कई बार बेवजह परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बनते रहती है। चीज़ें अचानक से अच्छी चल रही है, अचानक से चीज़ें खराब होने लगती। किसी मीटिंग में आप गए और आपका सब कुछ काम बहुत अच्छा चल रहा था, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आपको समझ में नहीं आता, चीज़ें अचानक से खराब होने लगती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, नेगेटिविटी की वजह से होती है। हमारा नेगेटिविटी इतना ज़्यादा हावी होने लगता है कि वो सारी चीज़ें हमें सिम्टम्स देने लगती। वो सारी यूनिवर्स जो होती ना, हमें बताने की कोशिश करती कि हमारा ऑरा नेगेटिव हो चुका है। ऑरा एक्चुअली कहते हैं किसको है ना, हमारा आभा मंडल। हम जब किसी से बातें करते हैं ना, अगर हमारा ऑरा अच्छा है, क्लीन है, तो कोई इंसान हमसे ना देर तक बातें करेगा, हमसे बात करके बहुत खुश होगा और उसके मन में ना बेवजह हैप्पीनेस फील होगा, उसे रिलीफ फील होगा। कई बार ना हम भी किसी से बातें करते हैं ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करने के बाद उसकी नेगेटिव बात सुन सुन के हमारा भी ऑरा नेगेटिव हो जाता है। या हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, या किसी को अपशब्द बोलते हैं, किसी को परेशान करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा ऑरा ना नेगेटिव हो जाता। तो ऐसे में हमें अपनी ऑरा को पॉजिटिव करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये बहुत इजीली तब हो जाती ना, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, और वहाँ पे जब हम जाते हैं ना, तो अपने आप वहाँ का ऑरा इतना नियमित रूप से पूजा पाठ हवन कीर्तन की वजह से वहाँ का ऑरा ना बहुत पॉजिटिव होती है। वहाँ सकारात्मक ऊर्जाओं की वास होती है। वहाँ जो रोज मंत्रा चैंटिंग होती है, रोज हवन कीर्तन पूजा पाठ होती है, इस वजह से ना उस एरिया का ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, हम घर पे जब रहे ना इतना अच्छा फील नहीं होता, लेकिन जब हम घर से बाहर जाते हैं, किसी मंदिर में या किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, वहाँ पे जाके हमें एक अजीब सी शांति मिलती है, एक अजीब सी खुशी महसूस होती है और बहुत सुकून मिलता है। वो सिर्फ इसलिए ना कि ऑरा मंदिर का जो होता है ना, बहुत ज़्यादा क्लीन और बहुत ज़्यादा फ्रेश होती। इस वजह से ये ऑरा का ही खेल है कि हम एक जगह पे जाके दुखी हो जाते और एक जगह पे जाके खुश हो जाते, और वहाँ से हमें हटने का मन ही नहीं करता। इसी तरह आप किसी इंसान को ले लो,
एक इंसान के पास जाके हमें ना चाहे आप 5 मिनट के लिए जाओ चाहे 1 घंटे के लिए जाओ, वहाँ पे जाके ना आपको सुकून नहीं मिलेगी, एक हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। आपके मन में एक ना क्वेश्चन चलती रहेगी, क्यों क्यों क्यों। लेकिन उसी जगह जब आप किसी अच्छे इंसान के पास जाओगे ना, अपने आप में अच्छी अच्छी बातें करोगे, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे सोचोगे, नेगेटिव थॉट आपके पास आएंगे ही नहीं। ये सब ऑरा का कमाल होता है। और आप ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा फ़ील करोगे उनके पास, जो लोग स्पिरिचुअल लोग होंगे, है ना। स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं ना, वो आए दिन मेडिटेशन करते रहते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, हवन करते रहते हैं, कीर्तन वगैरह करते रहते हैं, सिद्ध शक्ति पीठों में जाते आते रहते हैं। इस वजह से ना उनका ऑरा भी पॉजिटिव हो जाती है। आप देखोगे ना कि आप जितना कम बोलोगे ना, जितना कम बोलोगे किसी से, उतना ज़्यादा आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि बोलने में एनर्जी लगती है और जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं वो चीज़ उसमें इन्वेस्ट हो जाती है। तो आप अगर चाहते हो ना, जैसे कि आपका ऑरा पॉजिटिव रहे, तो आप अकेले में बैठना स्टार्ट करो, कम से कम लोगों से मिलने की कोशिश करो, कम से कम लोगों से बातें करने की कोशिश करो, कम से कम कोशिश करो किसी को नेगेटिव बोलने की। किसी को आजकल ना बहुत इजीली लोग बात बात पे लोगों को गालियाँ निकालते हैं, गलत शब्द का यूज करते, मजाक मजाक में ही बहुत ज़्यादा गलत शब्दों का यूज करते। सामने वाला जो सुनता है ना, कई बार वो बोल नहीं पाता हमें, लेकिन वो हर्ट हो जाता है। इस वजह से भी ना हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। हम जब भी किसी को उल्टा बोलते हैं हमारा ऑरा डिस्टर्ब होता है, हम जब भी किसी की बुराई करते हैं हमारा ऑरा डिस्टर्ब होता है। इसलिए आप देखोगे ना, जो भी साधु संत होते वो कम से कम बोलेंगे। हमारे मुरारी बापू जी जो हैं, उनको आप देखिएगा, वो कई बार प्रवचन में कहते हुए मैंने सुना भी है कि बस प्रवचन के टाइम पे, वो कथा के टाइम पे ही बोलते हैं, और वक्त पे ना वो बहुत ही ज़्यादा कम बोलते हैं, अगर ज़रूरत ना हो तो नहीं बोलते। क्योंकि एक तो उसमें एनर्जी भी लगती है, दूसरी हमारी ऑरा भी डिस्टर्ब होती है। तो जब भी आप साधना वगैरह भी करोगे ना, किसी गुरु के सानिध्य में जब आप साधना करोगे, तो वो आपको एक ही सलाह देंगे कि कम से कम लोगों से मिलना है, कम से कम लोगों से बातें करना, जितना हो सके आप चुप रहो। और आप जब भी व्रत करोगे ना, आप चुप रहोगे तो आपकी अंदर एनर्जी उतना बिल्ड होगी, और आपके लाइफ में आने वाली जो मुसीबतें हैं ना, उनसे लड़ने की क्षमता भी आपकी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर कोई बीमारी आपको लगने वाली है, तो आपका ऑरा अगर पॉजिटिव है, तो वो बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। अगर आपका ऑरा ऑलरेडी गड़बड़ है तो आपको बीमारी होगी। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है ना, तो आप किसी को कुछ बोलोगे ना, चाहे वो कितना भी कड़वा इंसान हो, वो आपको सुनने की कोशिश करेगा। 1 मिनट 2 मिनट के लिए भले वो ना सुने, 5-10 मिनट ना सुने, ठीक है, बट वो आपकी बात ना काटेगा नहीं। आपके ऑरे का ये प्रभाव पड़ता है कि सामने वाले को आप जब भी कुछ बोलोगे ना, वो बहुत ध्यान से सुनेगा, और आपकी बातें ना, भले ही आप बहुत सिंपल कोई भी बात बोलो, बहुत ध्यान से सुनेगा और आपको सुनता जाएगा। ऐसा नेचर होता है। तो मेक श्योर कि बेवजह किसी के सामने ना आप बोलिए मत, जितना हो सके कम बोलिए। एक तो आप कम बोलोगे तो आपकी बातों की वजन भी बढ़ेगी, और सामने वाला ना बहुत ध्यान से बोलेगा, बहुत ध्यान से सुनेगा। आप देखोगे जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, उसकी बातों का लोग वैल्यू नहीं करते, लेकिन जो लोग कम बोलते हैं, आप देखिएगा उसकी बातों को ना लोग वेट करते कि वो कुछ बोले तो हम सुने, आखिर क्या बोलना चाहते, क्या बोल रही है, बहुत ध्यान से सुनते। तो जितना हो सके आप कम बोलिए, ज़रूरत ना हो तो किसी को अपशब्द बोलने से बचिए, क्योंकि आप अगर किसी को जितना ज़्यादा अपशब्द बोलते, किसी की बुराई करते हो, किसी के लिए गलत भाव रखते हो, उतना आपका ऑरा नेगेटिव होता है। और जब भी आपको लगे ना कि आपका मूड डिस्टर्ब हो रहा, मन आपका परेशान हो रहा, आपको बेवजह कोई टेंशन हो रही, तो आप मंदिर जाओ, वहाँ 10 मिनट 5 मिनट बैठो। अगर आप मंत्रा चैंटिंग करते हो तो आप मंत्रा चैंटिंग करो। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को हेल्प करो। डेली लाइफ में किसी न किसी इंसान को हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए देना, चाहे वो कोई चींटी हो, चाहे कोई गाय हो, चाहे कोई इंसान हो। रोज आपको एक ना एक अच्छे कर्म करते रहना, जिससे आपका ऑरा पॉजिटिव रहे।
और कम से कम बोलिए, जितना कम हो सके कम से कम बोलिए। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से आपका माइंड शांत होता है और बहुत सारी नेगेटिविटी से लड़ने की ऊर्जा आपको अपने आप ही मिल जाता है। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जो लोग ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आप उनको देखिएगा ना, उनका ऑरा डिस्टर्ब रहता है। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ऑटोमेटिकली उनका ऑरा डिस्टर्ब रहता है और वो लोग ना एक जगह बैठ नहीं सकते। जो लोग मतलब अपने आप से प्यार नहीं करते हैं ना, जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं वो लोगों बहुत सारे लोगों के बीच में जाने से बचते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो भीड़ में से दूर रहते हैं। जितना अकेले रहते हैं, जितना मेडिटेशन करते हैं, उनकी लाइफ में उतनी ही शांति सुकून होती। क्या फ़ायदा किसी के बारे में कुछ भी बुरा बोलना, किसी के लिए उल्टा सोचना। हर इंसान अपने कर्म करता है, अपनी मेहनत करता है, अपनी जीविका खुद चलाता है ना। फिर हमें नेगेटिव बोल के किसी को भी या नेगेटिव सोच के क्यों अपनी कर्म खराब करनी। तो आप कोशिश कीजिएगा, जब भी आपको टाइम मिले मेडिटेशन करें, मंत्रा चैंटिंग करें, मंदिरों में जब भी आप दर्शन करने जाएं 10 मिनट बैठें और कम से कम बोलें। जितना कम बोलोगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। आशा है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। और हाँ, आपको अगर मौका मिले ना तो हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में अपने घर में एक हवन ज़रूर करवाइए, ताकि आपके घर का ऑरा क्लीन रहे। आपका घर का ऑरा क्लीन रहेगा तो आपको घर में एंटर करते ही शांति सुकून फील होगी। घर का ऑरा आप क्लीन कर सकते हो कपूर से। आप दिया लगा के, और मल्टीपल चीज़ें होती है। एक आप नमक का पोछा से भी घर को अगर पोछा करोगे तो आपके घर का ऑरा क्लीन रहेगा। गूगल और लोबान डाल के प्लस कपूर प्लस उसमें 2 लौंग डाल के आप अपने घर की, जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब आरती उतारते हैं ना, जैसे एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाते, जैसे भगवान जी की हम आरती करते हैं, वैसे ही अपनी घर की ना 7 बार आप अगर करोगे तो आपके घर का ऑरा भी क्लीन होगा। और एक तेज पत्ता, 2 तेज पत्ता और एक कपूर जला के भी आप अपने घर के सेंटर में अगर रखते हो तो आपके घर का ऑरा क्लीन होगा। और आप बाथ भी ले सकते हो, जैसे हल्दी हो गई, ब्लैक सॉल्ट हो गई। इससे जब भी आपका मूड डिस्टर्ब हो या आपके घर में कोई लगातार बीमार पड़ रहा, तो आप नमक और ब्लैक सॉल्ट कहते हैं, पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट प्लस हल्दी डाल के बाथ लीजिए। आपको बहुत अच्छा फील होगा। जब भी सर भारी होने लगे, अपने आप में मतलब चिड़चिड़ सा मूड हो, परेशान हो आप, तो आप ये रेमेडी सिंपल से कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा सुकून सा महसूस होगा आपको अपनी पर्सनल लाइफ में। तो ये रही, आप अपनी ऑरा को कैसे क्लीन करोगे, आप कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, ये छोटी सी टिप्स है। उम्मीद है कि आपके लिए ये हेल्पफुल हुई होगी। आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए।